चलो भैया, आज आई थिंक पूरी क्लास है। ऐसी अगर क्लास अगर रोज रहे तो कितना अच्छा लगे। हाँ? और इस प्रकार की क्लास रोज रहे तो कितना अच्छा लगे। इससे क्या है, पढ़ाई का एक तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा, प्लस हम हर रोज़ जो कभी किसी का छूट गया उसका रिवाइज कराते, कभी एक का रिवीजन ख़त्म नहीं होता दूसरा छुट्टी कर देता है। वहीं आधी ज़िंदगी तो यही में बीती जा रही, कवर कराए में। चलो चलो अब आवाज़ नहीं करिए, नहीं तो आवाज़ नहीं जाएगी हमारे पीछे तक। देखो बच्चों, नेमिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हालांकि हम आपको बता रहे निकल जाएगी दिमाग से, सिंपल ज़रूर है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो निकल जाएगी दिमाग से। और लिगेंड्स याद कर लो, चार्ज वगैरह याद कर लो तो अच्छे से बन जाएगी। अब जिसकी नहीं है नेमिंग कंप्लीट उनको कराएंगे क्या है, ठीक है कराएंगे तो यही, लेकिन आप लोग रेगुलर रहो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हमने सिंपल कंपाउंड की नेमिंग सीखी, डबल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग सीखी, और कल ब्रिज वाली की भी सीखी, है ना। ब्रिज वाली की तो हालांकि बड़ी सिंपल है, कुछ नहीं है, वैसे ही है जैसे सिंपल वाले की होती है। हाँ, डबल वाले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डबल वाले में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल नहीं सकते, ओवरऑल तो निकाल सकते लेकिन किसकी कितनी है ये नहीं निकाल सकते। तो ये ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2, 2 में 1, और 6 में अगर P है तो 3 और C है तो 4, ये आप याद रखिए। बाकी आपको पता ही है, पहले वाला आएगा तो वो पॉजिटिव, बाद वाला आएगा नेगेटिव। अब देखो, आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम आए तो हम तो आपसे कहेंगे आप नेम ही करिए, ठीक है ना लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाता है। वो नेम दे देंगे, वो कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला बनाओ। ये जनरली और में होता है, लेकिन अब मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम ना आया, खाली फॉर्मूले आ गए तो हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने फॉर्मूले से नेम करे हैं, अब नेम से फॉर्मूला देखेंगे अब, है ना। डालिए हेडिंग। और अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आने वाली हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी आपको, ना बुक से ना कहीं से। जैसे बर्नर की थ्योरी आने वाली है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आने वाली, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। जब आप अगर आप क्लास में नहीं आओगे और इन थ्योरी के पेज पलटा के देखोगे तो आप कहोगे क्या लिख दिया है मैथ्स का, है ना, कोई अजीब भाषा की लैंग्वेज लगेगी आपको। लेकिन अगर आप आओगे क्लास में तो हम गारंटी करें आपको लगेगा कि अरे बस एक सीख लो पूरी अपने आप बन जाएगी। कुछ ऐसी थ्योरी हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक की सिखा देंगे, बाकी की आप खुद कर लोगे अपने आप। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सिखा देंगे, एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए सिखा देंगे, तो बाकी आपसे अपनी। हालांकि एमपी बोर्ड वाले में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं आती है ना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी ठीक ठाक है, उनके लिए तो चलो उतनी बड़ी की बात नहीं है, क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा कहा उसी से पूरा सब कुछ आ जाए, लेकिन फिर भी पढ़ना सब कुछ जरूरी है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है ना। चलिए, फॉर्मूला पहले से तैयार रखो बच्चों, आप लोग क्या बिल्कुल पेपर की समय तैयारी के लिए बैठे हो, है ना। दिसंबर होने वाला है हमारा, दिसंबर तक सब चीज़ें तैयार हो जाए तो अच्छी बात है। फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फ्रॉम their IUPAC names, from their IUPAC names. Formula of coordination compounds from their IUPAC names. बहुत सरल है,
मोर सिंपल देन नेमिंग, नेमिंग से भी ज़्यादा सिंपल है करना। फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फ्रॉम देयर आईयूपीएसी नेम्स। देखिए बच्चों कैसे करना है, ठीक है। आपको बड़ा सिंपल सा रूल बता रहे हैं। दो प्रकार के आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेंगे जिनके आपको फॉर्मूला बनाने हैं, एक इस टाइप के और दूसरे इस टाइप के, जी ना। मतलब एक होगा जिसमें काउंटर आयन पहले होगा कॉम्प्लेक्स के, और दूसरा होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स के बाद में क्या होगा काउंटर, या उल्टा बोल दे थोड़ा अलग से, एक ऐसा होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा और दूसरे ऐसे होंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। चलिए हम बताते हैं कैसे करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट ही सिखाते हैं, इसमें क्या करना है। एक जाना माना नाम लिखते हैं, ठीक है, और उससे देखते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट नाम लिखते हैं आपके सामने, फिर करते हैं खूब सारी एक्सरसाइज। हम एक बार आपको सिखा दें फिर आप लोग करना चालू कर दोगे। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो फेरेट, फेरेट सेकेंड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला तो अधिकतर लोगों को पता है लेकिन फिर भी हम इसी से चालू कर रहे हैं, ठीक है। इतना लिखो पहले, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। अगला है हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, देखो बच्चों, कुछ चीज़ें जैसे हमें पता है ना, जैसे कि जितने भी एल्केली मेटल्स होंगे उनमें +1 चार्ज होगा, है ना। जितने भी एल्केलाइन अर्थ मेटल हैं उनमें +2 चार्ज होगा, मतलब ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकेंड। जितने भी हेलोजन होंगे उन पे -1 चार्ज होगा, है ना। कुछ चीज़ें हमें पता है, बाकी और SO4 पे -2। देखो बच्चों एक चीज़ और हिंट में, जो ये सेंट्रल मेटल एटम होगा इसकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। ये फिक्स है, कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन ये पॉजिटिव नंबर ही होगा इसका हमेशा पक्का। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। लिख लो ये 2-4 चीज़ें बगल में, पता है आपको फिर भी लिख लो। बगल में ऊपर नीचे कहीं लिख लो। हेलिना की रब से फरियाद, एटमा का स्कूटर बापरा जी, फसल ब्राइट, है ना, ये हमारे इसके ग्रुप फर्स्ट की 1, ग्रुप सेकेंड की 2, हेलोजन की -1। अच्छा, हेलोजन जा तो +7 तक में सकता है लेकिन आप कभी भी हेलोजन की लेना तो -1 लेना, ठीक है। जैसे IF7, इसमें हम फ्लोरीन की लेंगे -1 लेकिन आयोडीन की आ जाएगी +7, तो आपको लेना हमेशा -1 है। देखो बच्चों, अब देखो ध्यान से कैसे करना है इसका हमें नाम हो गया। अब बिल्कुल यहाँ देखना फिर करना। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि कॉम्प्लेक्स कौन वाला है ना। देखो J वाला कॉम्प्लेक्स है कि A वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो इसको कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल मेटल में 8 चेक कर लें,
है ना। सेंट्रल मेटल में एक तो 8 चेक कर ले, 8 तो पता चल गया कौन सा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव वाला, ठीक है। एक तो ऐसे बस, या दूसरा सबसे सिंपल है, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा ना, क्योंकि अगर कुछ होता तो वो लास्ट में ही होता ना, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा। और भी कई तरीके हैं, देखो ये लिखा है हेक्सासाइनो, मतलब ये किसके नंबर बताए गए हैं, लिगेंड्स के, और ये लिगेंड्स के साथ आ गया है ना, मतलब ये बाद में आया है, हेक्सासाइनोफेरेट ये बाद में आया है, और पोटेशियम कहाँ आया है, पहले। लेकिन इतने सारे तरीके ढूंढेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, हम आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं। आप ये देख लेना कि 8 लगा हुआ है, मतलब वो कौन सा लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है वो आपका। और ये आपको नंबर अगर कभी भी दिख जाए तो वो किसके नंबर होंगे, लिगेंड्स के, मतलब ये लिगेंड्स है और ये हमारा 8 है, तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है हमारा, सॉरी ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और ये वाली चीज किसके बाहर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है हमारी। अब जैसे इसमें पहचाने तो कहाँ तक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तक, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स के क्या है, बाहर है। लॉजिक शब्दों में नहीं, हम इसको बहुत क्लियरली आपको बता पा रहे हैं, लॉजिकली। हेक्साएमाइन मतलब ये क्या है, लिगेंड्स, और लिगेंड्स की जस्ट बात क्या है, मेटल, और मेटल के बाद उसकी ऑक्सीजन स्टेट। देखो जैसे हमने ये लिखा आपका एम लिगेंड्स, और इसके बाद भी हम किसी चीज़ का नाम बोल रहे हैं, मेटल के बाद भी अगर हम किसी चीज़ का नाम बोल रहे हैं तो वो पक्का कहाँ पर है, बाहर ही होगा ना, क्योंकि मेटल के बाद फाइनली क्लोज हो जाएगा, लेकिन क्लोज नहीं हो रहा, मतलब कोई चीज़ बाहर पड़ी हुई है। और अगर हम पहले बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं पोटेशियम, तो पहले है आपका, है ना। तो सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमारा। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड है, ठीक है। अब देखो लिखना चालू करना है, पोटेशियम, नंबर नहीं पता हमें, ए लिखा हमने पोटेशियम, ठीक है, ए लिखा हमने पोटेशियम। फिर हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो हमने कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया, ठीक है, पोटेशियम। साइनो, ये किसके नंबर हैं, लिगेंड्स के, कितने हैं, हेक्सासाइनो। फेरेट मतलब किसका नाम लिया गया है, आयरन का, और उसकी ऑक्सीजन स्टेट बताई गई है कितनी, +2। कैसे पता चला, +2 तो है तो पता चला, लेकिन प्लस कैसे पता चला, हमने बता दिया कि हमेशा क्या होगी, प्लस। अब इसका नंबर तो आपको ऑटोमेटिक पता है 4, लेकिन सबका कैसे पता चलेगा, अभी जो हम ऐसे देंगे जिनका नहीं पता। तो अब फाइनली यही निकालना है, इसके नंबर निकालने हैं आपको और इसके नंबर निकालने हैं, ध्यान रखिएगा, ये 2 चीज़ें निकालनी हैं हमें, यहाँ के नंबर निकालने और यहाँ के नंबर निकालने। तो ये नंबर कैसे निकलेंगे, ठीक है, वो देखना है हमें। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ आप मान लीजिए पावर x, ठीक है, और इसकी पावर आपको ऑटोमेटिक खुद ही पता होगी, ये कभी निकाल नहीं सकते हम। बताओ इसकी पावर कितनी होती है, +1, यही होती है ना। तो इसका जो भी नंबर होगा वो इसको दे देना है, और इसका जो भी नंबर होगा वो किसको दे देना है, इसको दे देना है। फिर से देखो, इसका जो भी नंबर होगा वो इसे दे देना है विथआउट एनी साइन, और इसका जो भी नंबर होगा वो किसे दे देना है, आपको इसको। तो इसका नंबर तो पता चल गया हमें कितना है, 1, तो इसे दे दो, तो ये कॉम्प्लेक्स कितना रहेगा, 1 ही। अब पोटेशियम का नंबर हमें चेक करना है, पोटेशियम का। तो देखो इसका तरीका कैसे, इस x को पता करने का तरीका कैसे है, ठीक है। AX लिखो, x, और इक्वल में आपको ये सब की ऑक्सीजन स्टेट लिखनी है, सेंट्रल मेटल की भी लिखनी है और लिगेंड्स की भी लिखनी है, दोनों की। तो सेंट्रल मेटल की कितनी है, +2, सेंट्रल मेटल की +2। Cn की कितनी है, -6, एक की -1 तो इसकी -6, कितना आ गया, -4, x कितना आ गया, -4। तो इसका कौन सा नंबर दे देंगे हम, 4। x प्लस, अरे वो नहीं, बराबर नहीं, ये हम कौन बराबर के साइड 0 थोड़ी लिया है हमने, अभी तक हम इक्वल के साइड क्या लेते थे, 0,
सर अभी लिखने के लिए तो -6 लिखना था ना, फिर वो +2 करके फिर -4 आता। +2 लिख तो दिया था ने। -4 ही लिख दिया। +2 + -4 लिख दिया था। चलो देखते हैं फिर से। जे वैल्यू मानी हमने x, इसकी कितनी +2 प्लस 1 CN की कितनी, तो 6 की कितनी, -6 तो हमने पहले भी तो यही लिखा था ना, वो लिखा था। यहाँ -4 लिखा था। अच्छा, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 4। तो a वैल्यू यहाँ लिख देनी है इस x की जगह पे, जे x है, तो a आ गई -4, है ना। इसकी वैल्यू 1 और इसकी 4, तो अब देखो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका नंबर इसे दे देना है K4, और इसका नंबर इस बॉक्स को देना है FeCN6, और इसका नंबर इस बॉक्स को दे दो 1, जिसका होल है। करो फिर समझाते हैं, अभी एक पे नहीं आएगा, करिए पहले इसको इतना लिखिए, बिल्कुल एज इट इज लिखिएगा जैसे हमने बताया है। नंबर बेस लिखना है ना, चार्ज ही नहीं लिखना है, जो नंबर आए वो लिख देना है। अब 1 है तो आप 1 ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कौन होगा, बाहर वाला पार्ट कौन होगा। चलिए अभी पहले 5-6 हमारे साथ करते हैं, फिर आप लोग करना, ठीक है। आ जाएगा, एक कॉमन सेंस से आ जाएगा, आपको कॉमन सेंस बताएगा कि कौन चीज़ बाहर है कौन अंदर है। पॉजिटिव वाले को तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन के स्टेट के बाद अगर कुछ भी लिखा है तो वो बाहर ही है पक्का। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अगर कुछ भी लिखा है वो हमेशा बाहर ही होगा, बाहर ही होगा, ऑलवेज आउटसाइड। इसको पता करना तो बहुत सिंपल है। अगर कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद कुछ भी लिखा है तो वो बाहर ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स बात है। और बिल्कुल आपको 1% भी शंका नहीं रखनी है, डाउट। जो नंबर आए बिना खौफ के उसको यहाँ देना है, और बिना इसके, क्योंकि अभी हम थोड़े से टिपिकल वाले भी देंगे जिसमें इसका नंबर 3 आएगा तो आपको यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, जो भी आएगा वो लिखना पड़ेगा। तब कर दें, अभी नहीं आया होगा, एक बार में समझ में पता है, इतनी जल्दी नहीं आएगा, आ जाएगा। लेकिन अब ए वाला तो इसलिए सब लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला पहले से जानते। अभी जब अनजान वाले लिखेंगे तब हमारी परीक्षा होगी ना। चलो इसको देखते हैं। हमें पता चल गया है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या रखा हुआ है, क्लोराइड। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, और सभी हैलोजन पे कितना चार्ज होता है, -1, ये हमने रख दिया ना। अब बात आई, ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हो गया है ना। तो कॉम्प्लेक्स में क्या लगी हुई है, हेक्सा एमाइन। हम जानते हैं एमाइन मतलब NH3, हेक्सा एमाइन रखा हुआ है। प्लस क्या रखा हुआ है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताई गई 3। हम ऑटोमेटिक कितनी मानेंगे, प्लस की, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये आ गया, ठीक है। अब फिर वही काम,
इस x को निकालना है हमें, है ना। इसका नंबर तो पता चल गया, बाई डिफ़ॉल्ट 1 है, ठीक है, ये पता चल गया। अब इस x को निकालना है, तो चलिए x निकालते हैं। x, अच्छा अगर यहाँ पर कोई चार्ज होता तो हम सीधे यहाँ पर चार्ज भी लिख देते, क्योंकि अभी आगे चार्ज भी मिलेगा, तो जो चार्ज मिलेगा वही x हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सीधे x। तो इसकी कितनी है +3, तो +3, और एक m- की कितनी होती है 0, तो 0, तो इसकी कितनी आ गई +3 आ गई, ये आ गई। इसका नंबर इस दे दो, इसका नंबर इस दे दो, तो ये बन गया कोबाल्ट हेक्सामाइन Cl3, दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें थोड़ी पता था कि क्लोरीन कितने हैं, क्लोराइड था, 2 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे। चलिए कुछ और करते हैं ना, अब टेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं बनती है कि नहीं बनती है। अब ये मत फीलिंग पकड़ लेना कि जो इसका नंबर आएगा वही हमेशा x आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो इस वाले को बच्चों करो थोड़ा सा, ये वाला करिए थोड़ा सा। टेट्रा एमाइन, एमाइन टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन एक्वा, टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो, क्लोराइडो थर्ड, क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अच्छा बच्चों में देख रहा है टेट्रा एमाइन लग चुका है, मतलब क्या चालू हो चुके हैं लिगेंड्स, लिगेंड्स के बाद लिगेंड ही आएंगे। लिगेंड कब तक आते रहेंगे, लिगेंड जब तक मेटल के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट ना जाए। और ये साइड दिख गया, मतलब ये वाला पोर्शन कहाँ है, बाहर है, और ये कॉम्प्लेक्स का भाग है ना, क्योंकि एक बार अगर हमने लिगेंड्स का नाम चालू किया तो वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मेटल्स के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट ना लिख जाए उसकी। तो टेट्रा एमाइन एक्वा हम जानते हैं ये वाटर है, क्लोराइडो ओ लग गया मतलब लिगेंड ही है, कोबाल्ट है ना। चलिए करते हैं, और लिगेंड्स के नंबर बताए जाते हैं क्लियर, है ना। तो चलिए करते हैं इसका फॉर्मूला। जे हमने सबसे पहले पता कर लिया कि जे इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, क्लोराइड। नंबर, इसका नंबर पता ही चल गया 1, है ना, इसका 1 पता चल गया बाई डिफ़ॉल्ट अपन को 1। अब इसका नंबर पता करना है तो लिखना चालू करते हैं, टेट्रा एमाइन, हो गया, टेट्रा एमाइन नंबर, अंदर के नंबर बताए जाते हैं हमेशा। टेट्रा एमाइन एक्वा लिखा है, डाई ट्राई एक्वा नहीं लिखा, मतलब एक ही वाटर है, टेट्रा एमाइन एक्वा। क्लोराइडो डाई ट्राई नहीं लिखा है, मतलब एक ही है, क्योंकि लिगेंड्स के नंबर बताए जाते हैं, है ना। फिर है कोबाल्ट,
और कोबाल्ट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दी गई है, जो कि कितनी है, +3। अब वैसे हमें ये x निकाल लेना है, जो x आएगा वो इसको दे देना है। ठीक है, चलिए तो x निकालते हैं। +3 0 0 और ये -1, +3 -1 +2, ये मिल गया हमें इसका नंबर। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला CONH3 H2Cl Cl2, ये है इसका फॉर्मूला। चलो अब आगे तुम लोग करो, ठीक है। चलो करिए, अब ट्राई करिए इनको करने की, ठीक है। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइडो भी मिल सकता है, हाइड्रोक्सो भी मिल सकता है। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। अब आप पहचान ही गए होंगे, जिंकेट मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव है ना, जिंकेट सेकेंड। ट्राई करिए करने का, फिर इसको करिए। पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट। अब फिर समझ गए होंगे आप ना। और हम आपको बता दें एक चीज़ और, ये एल्केली मेटल हो गए और ये एल्केलाइन अर्थ मेटल हो गए, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स के इस साइड ही होंगे, इस साइड ही होंगे हमेशा। एल्यूमिनेट है ना, थर्ड। है ना, एल्केली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल हमेशा कॉम्प्लेक्स के इस साइड होंगे, ऑलवेज। अगला करो, डाइक्लोराइडो this ethane 1,2 diamine, ethane 1,2 diamine cobalt third।